अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, सो हम जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। वेट, कुछ स्टूडेंट्स हैं, हम गाइड कर लें। ठीक है। अच्छा, जल्दी से जो है फाइल्स ओपन कर लेते हैं। हम लोगों ने जहाँ से लास्ट क्लास में स्टॉप किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज भी करेंगे। और आज जो है हमें सारी चीज़ों को फाइनलाइज करना है, तो थोड़ा सा स्पीड अप भी होंगे। स्पीड जो है थोड़ी सी तेज़ होगी, बट कोशिश करूंगा कि सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होती रहें साथ साथ। सबसे पहला काम यहाँ पर आकर हम करेंगे कि सर्वर को रन कर लेंगे, npm run dev। और साथ साथ रिवाइज करेंगे। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने एक चीज देखी थी कि भाई हमारे पास सब हमारी वेबसाइट में मल्टीपल यूजर्स आते हैं, तो सबके पास उनका अपना ऐड टू कार्ट ओपन होना चाहिए। हमने जो है इस चीज को बहुत ज्यादा फोकस किया था कि अगर हमारे पास वेबसाइट में मल्टीपल यूजर्स एक साथ आ जाते हैं और वो सब जो है अलग अलग प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं, तो उनके पास उन्हीं उन्हीं उन्होंने जो प्रोडक्ट सिलेक्ट किए हों वही वाला ऐड टू कार्ट ओपन। तो इस चीज को हमने बहुत फोकस किया था। और इस चीज के लिए हमने यूज किया था इस चीज के लिए हमने यूज किया था क्या चीज, किसका? कुकीज का। हमने यूज किया था कुकीज का कि भाई हमारे पास जो है कुकीज, हर ब्राउजर के अंदर कुकीज होते हैं जिसके अंदर हम अपना डेटा को स्टोर करा सकते हैं। ठीक है। सो हमने कुकीज का यूज करके एक यूजर आईडी पहले जनरेट करवाई। कहाँ से यूजर आईडी हमने जनरेट जनरेट करवाई? V4 बेसिकली एक पैकेज है जो कि कहाँ से आता है, जो कि नेक्स्ट की तरफ से ही आता है। जो कि नेक्स्ट ने बनाया हुआ UUID करके जो है उसको डाला हुआ है किसी ने। तो हमने जो है वहां से एक आईडी जनरेट करवाई, ऐसी रैंडम टेक्स्ट जनरेट करता है बेसिकली ये। सो हमने एक रैंडम टेक्स्ट जनरेट कराया और उसको कुकीज के अंदर कुकीज सेट कुकीज डॉट सेट जो है हमने यहाँ पर आकर उसको क्या किया, कुकीज को सेट करा दिया। देन जो है हमने इस एक और आगे ट्राई कैच के अंदर वैल्यू चला दी कि भाई DB.insert डेटा के अंदर, डेटाबेस के अंदर वैल्यू इंसर्ट कर देना। कौन सी वैल्यू इंसर्ट इंसर्ट कर दो? ये तीन, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी और यूजर आईडी। ठीक है, ये जो है हमने यहाँ से इसको करवा दी। अच्छा, अब हमारा मेन काम स्टार्ट होता है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और आप लोगों को जो है ब्राउजर पर दिखा दूँ। ये ब्राउजर ऑन ऑन हो रहा है। ठीक है। सो यहाँ पर जो है अब हमारा मेन काम स्टार्ट होगा कि इसके अंदर जो है हमें चीज़ों को शो कराना होगा। मतलब कि जब हम ऐड टू कार्ट के बटन के ऊपर क्लिक करें तो क्या हो, एक यूजर आईडी जनरेट हो और वो सेट हो जाए ब्राउजर के अंदर। ठीक है, ये लोड हो रहा है, लोड होने देते हैं इसको, थोड़ा सा ये टाइम लेगा। और आई थिंक सो इसने कंपाइल कर दिया, फिर ग्रॉक क्यूरी से। हाँ ठीक है, इसने कंपाइल कर लिया। हम जल्दी से इंस्पेक्ट में आ जाते हैं। यहाँ से इंस्पेक्ट में मैं आता हूँ और यहाँ पर जो है मैं आ जाता हूँ सबसे पहले नेटवर्क के अंदर। जब भी जो है हम अपना कोई भी इस तरह की कॉल भेजते हैं, जैसे मैं ऐड टू कार्ट बटन क्लिक करूंगा तो एक नेटवर्क कॉल चलती है हमेशा। वो नेटवर्क कॉल हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, और अगर कोई एरर वगैरह आएगा तो भी हमें यहीं पर पता चल जाएगा। ठीक है, फिर मैं आता हूँ कुकीज के अंदर। और ये एक आईडी जो है हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई, बट जो हमारे पास, हमने ये तो खुद अपने हाथ से डाली थी, तो इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। मैंने क्लियर कर दिया पूरी सब कुकीज वगैरह को। और अब हमारा काम यहाँ पर बेसिकली ये है कि भाई जब ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक हो तो एक यूजर आईडी जनरेट हो और यहाँ पर आकर वो सेट हो जाए। ठीक है, उसके बाद फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं कि अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम आ जाते हैं। हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, प्रोडक्ट कार्ट का हमने एक कंपोनेंट बनाया था।
ठीक है, याद होगा आप लोगों को, उसमें बेसिकली क्या हो रहा है, सारे प्रोडक्ट फैच होकर आ रहे हैं, देन जो है हमने उसको इस फंक्शन के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर भी रख लिया, और उसके ऊपर मैप का फंक्शन लगा के हमने उसको जो है रेंडर करवा दिया। सिंपल काम हमारा यहाँ पर हो रहा है। अब हमें एक और यहाँ पे फंक्शन बनाना पड़ेगा, कॉन्स्ट हैंडल एड टू कार्ट के नाम से कर लेते हैं, पूरा एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। एड टू हैंडल एड टू कार्ट, ठीक है। इस तरह से मैंने जो है एक फंक्शन बना लिया, जो कि क्या होगा, बेसिकली एसिंक्रोनस होगा, और उसको जो है हम एक पैरामीटर दे देंगे यहाँ पर आइटम के नाम से। ठीक है, एरो फंक्शन हम बना रहे हैं। सो कुछ इस तरह से हमने बना लिया। अच्छा, क्या एरर दे रहा है भाई ये सिंग मिल गया। अच्छा, आइटम को हम टाइप दे देते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो कुछ इस तरह से मैंने एक अपना सिंपल सा फंक्शन बना लिया। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, इसके अंदर मुझे फेच करवाना है क्या चीज, याद है जैसे हम फ्रंट एंड के ऊपर बैक एंड से फ्रंट एंड को कनेक्ट करते थे, तो कैसे करते थे, बहुत इजी सा काम है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट रेस्ट के नाम से बना लेते हैं हम वेरिएबल, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, फेच करवाऊंगा। ठीक है, क्या फेच कराना है, फेच के अंदर हमारे पास दो चीजें आती हैं, मतलब एक, सबसे पहले तो हम उसको पाथ बताएंगे यहाँ पर कि भाई पाथ क्या होगा। सो मैं यहाँ पर जो है बैकटिक्स का यूज करता हूँ, पाथ बता देता हूँ। पाथ मेरे पास कहाँ पर है, स्लैश एपीआई स्लैश कार्ट में। ठीक है, देन हमें कुछ चीजें इसको डिटेल में बतानी होती है यहाँ पर आकर, जैसे मेथड हो गया। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने जो है यहाँ पर कॉमा लगा के मैंने करली ब्रेसेस ओपन कर लिए। सबसे पहली चीज मुझे इसको मेथड बताना है कि भाई आपको कौन सा मेथड आपका चलेगा। सो मैं यहाँ पर आता हूँ, मेथड जो है इसका क्या होगा, मेथड होगा इसका पोस्ट। सो इसको जो है मैं यहाँ पर पोस्ट लिख लेता हूँ। ठीक है, कैपिटल में आएगा हमारे पास मेथड पोस्ट में। देन हमें इसको एक और चीज बतानी है यहाँ पर कि भाई बॉडी के अंदर क्या चीज आएगी। सो मैं यहाँ पर आता हूँ, और बॉडी के अंदर हम इसको दे देते हैं, तो बॉडी इसने से इम्पोर्ट तो नहीं करा लिया। ठीक है, बॉडी के अंदर हम इसको दे देते हैं यहाँ पर आकर, आप लोगों को याद होगा हमने पढ़ा था जेसन डॉट डॉट स्ट्रिंगिफाई। ये क्या करेगा, ये बेसिकली हमारे जो जेसन फॉर्मेट का डेटा होगा उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसके अंदर हमें एक चीज पास करवानी है। अब वो क्या चीज पास करानी है, कोड को देखकर समझते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर क्वांटिटी कहाँ से आ रहा है, क्वांटिटी हमारे पास एक बाय डिफॉल्ट वन होगा, जो भी प्रोडक्ट सिलेक्ट होगा वो वन होगा। फिर यूजर आईडी कुकीज से आ जाएगी, तो बचता क्या है यहाँ पे, बचता हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है। सो प्रोडक्ट आईडी को जो है हमें यहाँ पर, प्रोडक्ट आईडी को हमें यहाँ पर जो है स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा के आइटम में लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पर आता हूँ, और इसके अंदर आकर कुछ इस तरह से हमें इसको बताना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ प्रोडक्ट आईडी, इस तरह से हमने दिया हुआ है। और इसको मैं बोल दूंगा कि भाई आइटम, अच्छा आइटम डॉट आईडी डायरेक्ट नहीं लिखूंगा मैं। अब देखें यहाँ पर मैं किसके बराबर करूंगा इसको, इसको मैं किसके बराबर करूंगा, अगर मैं यहाँ पर आऊं और जो हमारा डेटा सैनिटी से आ रहा है उसको थोड़ा कंसोल डॉट लॉग करा के देखूं कि वो आईडी जो है हमें किस नाम से देता है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, सैनिटी से मैंने डेटा को जो है किया, कंसोल डॉट लॉग करा, यहाँ पर आके एक दफा रिफ्रेश करते हैं ताकि डेटा हमारा टर्मिनल में शो हो। ये देखिए टर्मिनल में शो हुआ, तो इसकी आईडी देखिए हमारे पास किस नाम से आ रही है, आईडी हमारे पास आ रही है सबसे पहले जो है हमारे पास, क्या कहते हैं इसको, डैश कह लें, एक जो है हमारे पास डैश है, उसके बाद हमारे पास जो है आईडी है। ठीक है, सो इस तरह जो है हम इसको यहाँ पर पास कराएंगे कि भाई किस में आएगी ये आईडी, हमारे पैरामीटर के अंदर आएगी, पैरामीटर का नाम है आइटम डॉट, और यहाँ से हमारे पास इस तरह से पहले डैश था, फिर हमारे पास आईडी थी। ठीक है, तो हम इस तरह इसको पास करा देंगे कि भाई प्रोडक्ट आईडी जो है वो किसके बराबर है, आइटम आईडी के बराबर है। ओके, ये वाला काम हमारा यहाँ पर डन हो गया। अब हमें एक और काम कराना है, एक और काम ये करना है कि भाई जो हमारे पास डेटा आएगा उसको हम एक और पैरामीटर में रख लेते हैं, एक और वेरिएबल में रख लेते हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट रेस्ट डॉट जेसन। ठीक है, रेस्ट डॉट जेसन के अंदर मैंने जो है यहाँ पर कर लिया। अच्छा, जेसन पे क्या है, ओके, यहाँ पर फैच से पहले हमारे पास अवेट भी लगेगा, ताकि जो है वो अवेट लगेगा। ठीक है, ताकि जो है वो हमारा वेट करे जब तक फैच हो रही है एपीआई, एपीआई से पोस्ट मेथड, और उसके अंदर से प्रोडक्ट आईडी, देन जो है हमारा वो चल जाए, देन हमारा जो है अगले आ जाए, और रिजल्ट के पैरामीटर, रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर आकर सेव हो जाए, और वो जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, ये काम हमें करना था। देन हम क्या करेंगे, इधर आएंगे, ऑन क्लिक का फंक्शन लगाएंगे बटन के ऊपर।
ऑन क्लिक का फंक्शन लगा के यहाँ पर हमने किस नाम से बनाया था, हैंडल ऐड टू कार्ट के नाम से। ठीक है, कुछ इस तरह मैंने इसको पास करा दिया। अब हमने क्या किया, बटन के ऊपर लगाया, मतलब कि बटन के ऊपर जब क्लिक होगा सो हैंडल ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन चलेगा। हैंडल ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन क्या कर रहा है, हैंडल ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन जो है हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट को कॉल कर रहा है। पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर हमने क्या काम किया हुआ है, पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर हमने सबसे पहला काम कहा हुआ है, एक जो है आप आईडी जनरेट करो, आईडी जनरेट करेगा, फिर कुकीज सेट करेगा, देन हमारे डेटाबेस के अंदर वैल्यूज को वो सेट करेगा यहाँ पर आकर। तो अब देखते हैं कि भाई हमारा काम कितना परफेक्ट चला है। ठीक है, एक दफा पेज को रीलोड कर लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम आएंगे नेटवर्क में, कि भाई नेटवर्क हमारे पास क्या चल रहा है, सब जो भी इसके अंदर है सबको हटा लेते हैं। मैं टू कार्ट के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैंने बटन पे क्लिक किया, एक रिक्वेस्ट गई, स्टेटस पेंडिंग है अभी इसका, स्टेटस पेंडिंग है अभी, देखते हैं। ओके, स्टेटस 200, इसका मतलब कि कोई एरर नहीं आया, स्टेटस ओके है। अब आते हैं एप्लीकेशन के अंदर, तो यहाँ पर देखें हमारी जो यूजर आईडी है वो सेट हो गई है, ये ऑटोमेटिकली हुई है आपके सामने, हमने सारा डेटा डिलीट कर दिया था। ठीक है, अगर मैं क्लियर ऑल कुकीज करूँ और आकर दोबारा जनरेट कराऊं, तो ये देखिए हमारे पास जो है वो यूजर आईडी जनरेट हो गई है। अब मैं दोबारा क्लिक करूंगा, सो इसकी जो यूजर आईडी देखें बार बार चेंज हो रही है। सो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप लोग पूछें, किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है, मतलब कि कुछ एक वो आ रही है कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि जब मैं ऐड टू कार्ट के बटन में क्लिक कर रहा हूँ तो बार बार यूजर आईडी चेंज हो रही है। सो मुझे बताएं कि यहाँ पर जो है जब एक यूजर आएगा और उसने पहले एक प्रोडक्ट ऐड किया, तो उसकी ये यूजर आईडी सेट होगा डेटाबेस के अंदर, इस यूजर आईडी से प्रोडक्ट चलेगा। फिर उसने जो है दूसरा प्रोडक्ट किया तो उसकी यूजर आईडी तो फिर चेंज हो गई, ये देखिए यूजर आईडी फिर चेंज हो गई। तो क्या उसके डेटाबेस के अंदर, मतलब उसके ऐड टू कार्ट वाले पेज के अंदर एक ही यूजर आईडी से मल्टीपल प्रोडक्ट्स आएंगे? प्रोडक्ट्स नहीं आएंगे। सो हमें यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन लगानी पड़ेगी कि भाई अगर एक दफा यूजर आईडी ऐड हो जाए तो उसको बार बार ऐड नहीं करो। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें जो है बेसिकली अपनी एपीआई के अंदर हमें यहाँ पर यूजर आईडी के ऊपर एक कंडीशन लगानी पड़ेगी कि भाई अगर एक दफा यूजर ने ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक किया और उसकी आईडी जनरेट हो गई, तो बार बार उसकी आईडी को जनरेट नहीं कराओ, एक दफा आपने सेट कर दी, इनफ। ठीक है, ये वाला काम जो है बेसिकली हमें किसमें करना है, ये वाला काम हमें करना है अपने एपीआई में। ओके, एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास क्या हो रहा है, हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई हुई, वो बार बार हमारी पोस्ट मेथड को चला रहा है। जब हम ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो पोस्ट के मेथड को चला रहा है, यूजर आईडी जनरेट कर रहा है एक, और उसको सेट कर रहा है। तो हमें यहाँ पर एक कंडीशन लगानी पड़ेगी जिससे भाई हमें ये पता चल जाए, जिससे हमारे पास ये आ जाए, इसकी कंडीशन लगेगी। और इसके अंदर हमें कुछ इस तरह से कोड पास करना है कि भाई अगर आपके पास सेट कुकीज में से सेट कुकीज में से आपके पास जो है अगर ये सेट हो चुकी है यूजर आईडी, बेसिकली जो ऊपर हमने कोड लिखा हुआ है यही वाला, इसी को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, कि अगर ये कमांड एक दफा हो चुका है, मतलब कि यूजर आईडी सेट हो चुकी है, सो नहीं करो। अच्छा, अब इसको कंडीशन भी देनी पड़ेगी। कंडीशन कैसे दे, कंडीशन हम कुछ इस तरह से दे सकते हैं कि हम यहाँ पर आए, एक वेरिएबल बना लेते हैं कॉन्स्ट। अच्छा, अजान हो रही है, 2 मिनट वेट कर लेते हैं, अजान हो जाए फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सो अब हम कुछ इस तरह से काम कर सकते हैं कि जो है हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को कंडीशन लगानी है कि अगर एक दफा कुकीज सेट हो गई हो, सो हम लोगों को जो है बार बार कुकीज को सेट नहीं करना। ठीक है, मतलब यूजर आईडी को सेट नहीं करना। तो उसके लिए हमें कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन लगाने के लिए भी हमें उसको कोई पैरामीटर देना है यहाँ पर, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक पैरामीटर बना लेते हैं यूजर आईडी के नाम से। ठीक है, यूजर आईडी को मैं बराबर कर देता हूँ, किसके बराबर कर देता हूँ, सबसे पहले तो इसको, इसके पास पूरा एक्सेस होना चाहिए। तो इसको मैं बोलता हूँ कि भाई आप कुकीज में से क्या करो, आप इसको कुछ इस तरह से आएगा डॉट गेट, आप गेट करो, क्या चीज गेट करो, गेट करो आप यूजर आईडी। ठीक है, अच्छा इस वाले यूजर आईडी को ना थोड़ा सा इस तरह से बना लेते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, ये है तो ऐसे ही हमने पैरामीटर, अभी हमने वेरिएबल बनाया अपना।
ठीक है, यूजर आईडी गेट करो, और यूजर आईडी की जो है आप सिर्फ वैल्यू गेट करो। कुछ इस तरह से मैंने इसको एक एक्सेस दे दिया पूरा कि उसके बाद एक्सेस हो। अब यहाँ पर आकर मैं इसको पास कर दूंगा, बट कैसे पास करूंगा, लॉजिकल नॉट में, कि भाई अगर यूजर आईडी नहीं हो तो क्या कर दो, सेट कर दो। अब ये वाला इस वाले का काम नहीं है, इसको हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब कोड देखें, कोड कैसे चलेगा। सो जैसे ही मैं ऐड टू कार्ट वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास, हमने मेथड में बताया हुआ है क्या चलना चाहिए, पोस्ट वाला मेथड चलना चाहिए, एपीआई कार्ट में से पोस्ट वाला मेथड चलना चाहिए। तो कैसे चलेगा, वो आएगा सबसे पहले तो जो भी डेटा है उसको जेसन में कन्वर्ट करेगा, फिर एक आईडी जनरेट करवाएगा, और आगे आ जाएगा। आगे आएगा, वो देखेगा कि भाई गेट करेगा सबसे पहले सारी चीजें, कुकीज में से गेट करेगा यूजर आईडी वैल्यू, और फिर आ जाएगा इफी कंडीशन के ऊपर। फिर यहाँ पे इफी कंडीशन चलेगी कि अगर यूजर आईडी उसके पास होगी तो वो नहीं चलाएगा इस कोड को, अगर नहीं होगी तो वो इस कोड को चलाएगा, और वो फिर आगे आ जाएगा। फिर आगे आके हमने डेटाबेस के अंदर वैल्यू स्टोर करवाई हुई, तो वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है, सो मैं यहाँ पर आता हूँ, और अब देखते हैं कि भाई क्या हमारा ये चल रहा है या नहीं। एक दफा रिफ्रेश कर लेते हैं, और जो भी चीजें हमारे पास इसके अंदर है कुकीज के अंदर, उसको हटा देते हैं और नेटवर्क में आते हैं। ठीक है, नेटवर्क में आके जो चीजें यहाँ से भी हटा देते हैं, और ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करते हैं। स्टेटस 200 का ओके, नहीं कार्ट वाले देखते हैं, कार्ट का भी 200 ओके आ गया। अब आते हैं एप्लीकेशन के अंदर। ओके, यूजर आईडी हमारी सेट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर दोबारा क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारी चेंज नहीं हो रही। देखिए मैं मल्टीपल टाइम्स दफा क्लिक कर रहा हूँ अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर, बट यूजर आईडी चेंज नहीं हो रही। ठीक है, ये चीज देखिएगा कि यूजर आईडी जो है हमारी चेंज नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये है कि भाई अब इस यूजर में से, इस यूजर ने मतलब जो भी प्रोडक्ट्स वो ऐड करता जाएगा, वो सारे कहाँ ऐड होते जाएंगे, डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस में भी चेक कर लेते हैं क्या प्रोडक्ट्स हमारे ऐड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, हमारे पास किस नाम से था, टुडू के नाम से था। सो मैं टुडू पे आ जाता हूँ, स्टोरेज में आ जाते हैं, और स्टोरेज में आने के बाद यही वाला हमारा डेटा है, इसको हम डोमेन ओपन इन नियॉन। ठीक है, ये सारे काम हम कर चुके हैं। सो इस वजह से इतनी प्रॉब्लम वाली इसमें बात नहीं, जल्दी जल्दी हमने ये स्टेप्स कर लिए। ठीक है, यहाँ पर जल्दी से आते हैं हम लोग, और ओपन कर लेते हैं अपने टेबल को। टेबल में आते हैं, टेबल में आकर देखते हैं कि भाई हमारे पास जो कार्ट है, कार्ट के अंदर डेटा आ रहा है। ओके, कार्ट के अंदर डेटा नहीं आ रहा, इसका मतलब कोई ना कोई हमारे पास प्रॉब्लम हो रहा है। कहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है, इसके आगे से। कुकीज तक तो सेट हो रही है, बट इसके आगे जो हमारा ये है ये नहीं चल पा रहा। अच्छा, एपीआई कॉल करके देखते हैं कि भाई एपीआई में हमारे पास कोई एरर हमें शो कर रहा है। लोकल होस्ट, और लोकल होस्ट स्लैश एपीआई स्लैश कार्ट। ठीक है, ओके, इसके अंदर भी हमें जो है वो कोई एरर शो नहीं कर रहा है। रेस्ट का हमें एक इम्पिटी ला कर दे रहा है, इसका मतलब इसके पास डेटा नहीं आ रहा। ठीक है, सो यहाँ पर हम आते हैं कोड के अंदर और देखते हैं कि क्या हमें जो है कोई एरर देखने को मिला। सबसे नीचे आ जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये इसको बंद करूँ, ये जो हमारा बार बार डेटा को प्रिंट कर रहा है, कंसोल डॉट लॉग को मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ। ठीक है, और देखते हैं एरर को पढ़ते हैं। ठीक है, इसने तो डेटा ला कर ये रहा एरर। ठीक है, ये एरर आ रहा है, एरर हमें बता रहा है कि भाई एरर यहाँ पर क्या है, नल वैल्यू इन दी कॉलम प्रोडक्ट आईडी रिलेशन कार्ड। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी उसको नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब कि हमारी एपीआई कॉल सही चल रही है, एपीआई के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। उसको जो है बेसिकली क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उसको प्रोडक्ट आईडी जो हमने दी है वो नल मिल रही है। प्रोडक्ट आईडी कहाँ पर है, प्रोडक्ट आईडी हमने हैंडल एड टू कार्ट वाले के अंदर बनाई थी यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब कि आइटम के जो पैरामीटर है इसके अंदर कोई डेटा नहीं आ रहा। तो यहाँ पर देखते हैं कोड में हमने क्या प्रॉब्लम किया। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास जो है ये प्रॉब्लम है कि हमने हैंडल एड टू कार्ट के साथ यहाँ पर हमने उसको बताया नहीं कि भाई आप यहाँ पर आइटम को भी लेकर जाओ। मतलब कि हम इसको कॉल करेंगे और इसके अंदर आइटम को पास करेंगे। हैंडल एड टू कार्ट बेसिकली फंक्शन है ना। सो हमने इसको कॉल किया फंक्शन को, और उसके अंदर पैरामीटर पास करा दिया आइटम, जो कि ऊपर से आ रहा है। तो इसको कुछ इस तरह से करना पड़ेगा हमें कि इसको हमें जो है एरो फंक्शन में इस तरह से स्टोर कराना पड़ेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से हमें इसको स्टोर कराना पड़ेगा। अब हमने हैंडल एड टू कार्ट वाले को कॉल किया फंक्शन को, ऊपर जो फंक्शन हमने बनाया था उसको, और उसके अंदर हमने पैरामीटर पास कर दिया आइटम। अब ये क्या करेगा कि भाई ये जो डेटा हमारे पास आ रहा है सारा आइटम के अंदर, आइटम के अंदर जितना भी डेटा आ रहा है उसको भी ये हैंडल एड टू कार्ट के पैरामीटर के अंदर भेज देगा वापस यहाँ पे, और फिर इसके पास आइटम डॉट आईडी आ जाएगा। अब इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं,
मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको रिफ्रेश करते हैं और दोबारा ऐड टू कार्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। फिर देखते हैं कि भाई हमारे पास कोई एरर आता है या हमारा कोड चल जाता है। मैंने एक दफा क्लिक किया, एक दफा इस वाले प्रोडक्ट पे भी क्लिक कर लेते हैं और एक दफा इस वाले प्रोडक्ट पे भी क्लिक कर लेते हैं। मैंने तीनों प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया और अब देखते हैं टर्मिनल में कोई एरर हमें शो हुआ। ठीक है, अभी भी कोई एरर हमें शो हुआ है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ जेसन इनपुट। अच्छा, कोई प्रॉब्लम हमने यहाँ पर की है कि भाई जेसन जेसन जो है हमारे पास यही वाला है, अनएक्सपेक्टेड क्या है। खैर, एपीआई कार्ट हमारी सही कॉल हुई है। सो अगर मैं यहाँ पर आऊँ डेटाबेस के अंदर और देखते हैं, इसको रिफ्रेश करता हूँ आकर कि भाई हमारा जो है वो डेटा आ रहा है इसके अंदर या नहीं आ रहा। ओके, सो हमारा जो डेटा है वो सारा का सारा डेटा आ गया, इसके अंदर स्टोर होना शुरू हो गया। जेसन का जो एरर था वो देख लेते हैं क्या है। अच्छा, हमने मल्टीपल टाइम्स दफा जो है अपने प्रोडक्ट को क्लिक किया था, तो वो हमारा जो है मल्टीपल टाइम दफा डेटा लेकर आ रहा है। बट ये जो 136 से स्टार्ट हो रही है आईडी, ये इसकी आईडी इसलिए हो रही है क्योंकि ये जो है आई थिंक मैंने पहले यूज किया हुआ है ये वाला, या हमने जो है टू डूज यूज किया हुआ है, तो वो इस वजह से आईडी को कोलैप्स कर रहा है। बट जब आप करेंगे आपके पास वन से स्टार्ट होगा। वन से मुराद ये है कि आपने जितनी दफा ऐड टू कार्ट बटन को क्लिक किया होगा उसके बाद से स्टार्ट होगा। तो आई थिंक अभी हमने यहाँ पर 10 to 20 टाइम्स कर लिया, प्रेस कर लिए सारे बटन्स को ऐड टू कार्ट वाले, तो उसके बाद से जो है वो आईडी लेकर आ रहा है। बट आईडी की इतनी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आईडी तो सीरियल में चल रही है, इससे हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखिए हमारे पास सारा डेटा आ रहा है। अच्छा, कुछ डेटा को हम डिलीट कर लेते हैं यहाँ से, डिलीट 50 रिकॉर्ड्स। और मैंने यहाँ पे डेटा डिलीट किया और एक दफा पूरा खाली करते हैं, डेटा बहुत सारा डेटा आ गया है। तो एक दफा पूरा खाली करते हैं और उसके बाद देखते हैं। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा डेटा आ गया है, अभी भी काफी डेटा है। सो अच्छा, बस अब खत्म हो गया। डिलीट 17 रिकॉर्ड और अब जो है हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर क्लियर हो गया। अब देखते हैं। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और एक एक दफा तीनों प्रोडक्ट को क्लिक करूंगा, एक, दो और ये तीन। ठीक है, मैंने 3 दफा इन तीनों प्रोडक्ट को क्लिक किया और अब मैं यहाँ पर आता हूँ और अब आकर रिफ्रेश करता हूँ, तो देखते हैं कि भाई क्या ये सेम आईडी से तीनों प्रोडक्ट हमारे पास स्टोर हुए हैं या नहीं हुए। ठीक है, ये देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखें कि भाई हमारे पास तीन प्रोडक्ट्स ऐड हुआ है। यहाँ पर आप लोगों के सामने तीन तीन डेटा आ रहा है। यूजर आईडी अगर आप देखें तो यूजर आईडी तीनों की सेम है। ठीक है, यूजर आईडी तीनों की सेम है। फिर प्रोडक्ट आईडी, पहले प्रोडक्ट की ये आईडी है, दूसरे की ये आईडी है, तीसरे की हमारे पास ये आईडी है। और क्वांटिटी हमारे पास जो हमने दी हुई बाय डिफॉल्ट वन, और हर प्रोडक्ट की बाय डिफॉल्ट वन होती है। सो वो हमारे पास क्वांटिटी स्टोर हो रहा है। तो इसका मतलब कि हमारा ये वाला जो काम है ये अब परफेक्टली रन हो रहा है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल तो पूछ ले। जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है। जी आई है, जी मिस मारिया पूछे। जब किसी वेबसाइट को मल्टीपल यूजर यूज करते हैं। आवाज आ रही है आपको? जी जी, आवाज आ रही है। हाँ। तो इसमें आप देखें कि ये जो सारा डाटा है, तो ये बहुत सारा डाटा जब इसमें कोलैप्स नहीं होता कभी। किस में कोलैप्स होता है, मतलब कि मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। ये डेटाबेस में जैसा अब बहुत सारे जो है वो यूजर जो है वो ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी को यूज करते हैं, मल्टीपल कोई जी भी जी। एक वेबसाइट है। तो अब यहाँ पर जैसा यहाँ पर अभी आपने डिलीट किया डाटा, तो क्या हर बार डाटा डिलीट करना होता है? नहीं कोलैप्स नहीं होता? नहीं, जब हमारे पास यूजर आता है एक दफा वो ऐड टू कार्ट पर आकर चेकआउट कर लेगा या फिर जो है रिमूव कर देगा आइटम, तो वो डेटाबेस से भी रिमूव हो जाएंगे। अभी तो हम खुद कर रहे हैं ना यहाँ पर, जैसे अब हमने एक दफा ऐड टू कार्ट यूज किया, ऐड टू कार्ट के अंदर तीनों प्रोडक्ट्स ऐड किए और हम गए चेकआउट किया, हमने पे किया या कैश ऑन डिलीवरी जो भी था हमने किया, तो वहां से ऐड टू कार्ट आपका खाली हो जाता है। तो इसका मतलब कि वो डेटाबेस से भी ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे। और अगर और आपने जी। और यहाँ पे जैसा ये ऐड टू कार्ट आप कर रहे हैं, तो ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जैसा वो बना हुआ होता है ना, 1 2 3 कितनी बार कार्ट किया है, तो ये भी आप बताएंगे आगे? क्वांटिटी हम बता दो रहे हैं, क्वांटिटी की कितनी दफा हमारे पास ऐड टू कार्ट हुआ। अभी हमने ऐड टू कार्ट वाला पेज बनाया थोड़ी है। अभी हमने कोई ऐसा पेज नहीं बनाया जिसके अंदर हमें विजुअल शो, अभी हमने बैकएंड का काम सारा कंप्लीट किया है। अभी हम फ्रंट एंड के ऊपर नहीं आए। ओके।
वो कैसे कैलकुलेट करेगा मल्टीपल टाइम दफा अगर हमें ऐड करना हो। मल्टीपल टाइम दफा अगर आपको ऐड करना हो तो वो फ्रंट एंड के ऊपर होगा। अभी हमने बैक एंड का काम कंप्लीट किया। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर दो सिचुएशंस है, क्योंकि क्लास खत्म होने में तकरीबन 10 से 12 मिनट रहते हैं। तो यहाँ पर दो सिचुएशन है, क्या मैं आप लोगों को पूरा काम समझा दूं कि कैसे फ्रंट एंड इसका बनेगा और कैसे जो है हमारी यहाँ पर कॉल होंगी, या फिर अभी हम फ्रंट एंड को भी बनाएं और फिर हमारे दो सेशंस होंगे इसके यूजर यूजर ऐड टू कार्ट वाले की मतलब। तो मुझे बताएं कि क्या करें। ठीक है। ओके, सो आप बना लेते, हम बना लेते हैं, मतलब आप बना लें, आप लोग कह रहे हैं ठीक है। सो हम बनाते हैं और साथ साथ समझते भी रहेंगे कि भाई हम इसको क्या करेंगे। अब देखें यहाँ पर चीजें सारी क्लियर है हमारे पास। ये 10 मिनट रहेगा ना क्लास खत्म होने में। हमारे पास जो है एपीआई सही कॉल हो रही है, एपीआई चल रही है, सारी चीजें सब परफेक्टली हमारे पास रन हो रही है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बेसिकली एक काम ही करना है कि हम यहाँ पर जो है एक कार्ट का राउट बनाएं। ठीक है, एक कार्ट का राउट बनाएं और जो है हम उसके अंदर अपना काम करें। अच्छा, एक और क्वेश्चन है किसी का, और कोड को रिपीट करते हैं प्लीज, वर्किंग कैसे हो रहा है सब। ओके, ठीक है, एक काम करते हैं, अभी जो हमारे पास 10 मिनट है उसमें हम कोड रिपीट करते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम अपना फ्रंट एंड बना लेते हैं। ठीक है। सो अभी मैं यहाँ पे समझा रहा था आप लोगों को कि अभी हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, बट अभी मैं एक स्टेप पीछे आया हूँ और कोड को रिपीट करना है। कोड कैसे चल रहा है सबसे पहले ये मुझे बताएं। सैनिटी से जो प्रोडक्ट आ रहे हैं वो वहां तक सबको समझ में आ गया कि सैनिटी से प्रोडक्ट आ रहे हैं और वो हमें यहाँ पर रेंडर हो रहे हैं। ठीक है, ये वाला काम तो सबको समझ में आ रहा है, यस नो जल्दी से। सैनिटी से प्रोडक्ट आ रहे हैं और वो हमें रेंडर हो रहे हैं। ओके, फिर अगर ये चीज समझ में आ गई तो बस आगे बहुत आसान है सारी चीजें। ठीक है। अच्छा, सैनिटी से प्रोडक्ट आ रहा है और वो हमें यहाँ पर शो हो रहा है। बटन के अंदर हम आए, बटन के अंदर हमने आके एक ऑन क्लिक का फंक्शन लगाया। ऑन क्लिक के फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, अपना एक हैंडल ऐड टू कार्ड वाला बटन यहाँ पर हमने शो करा दिया फंक्शन में। बेसिकली हमने यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया कि जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक हो तो हैंडल ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन कॉल हो जाए। ठीक है, और उसके अंदर हमने एक पैरामीटर पास करा दिया है आइटम का। सिंपल, हमने यहाँ पर ये काम किया। ये चीज ऊपर से एक्स्ट्रा फाइल हटा दें, प्रॉब्लम हो रही है। एक्स्ट्रा फाइल कौन सी है ऊपर? अच्छा, यहाँ पर जो काफी सारी ओपन हुई थी, कैटेगरी का हमें काम नहीं है, इंडेक्स का काम नहीं है, पेज डॉट टीएसएस का काम नहीं है, रिजल्ट का भी काम नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये दो फाइल्स हैं। ओके। अच्छा, सैनिटी से आ रहे थे प्रोडक्ट्स, बटन हमने खुद अपना बनाया और उसको बोल दिया कि भाई ऑन क्लिक जैसे ही हो तो हैंडल ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन चलना चाहिए। अब हैंडल ऐड टू कार्ट वाले फंक्शन पे आ जाते हैं। हैंडल ऐड टू कार्ट वाले फंक्शन में हम आए और हमने यहाँ पर उसको बता दिया कि भाई आपको क्या करना है, आपको फेच करना है, डेटा फेच करना है बेसिकली कहाँ से, एपीआई से। हमने पूरा पाथ बताया, एपीआई के अंदर कार्ट से आपने जो है डेटा को फेच करना है। अच्छा, डेटा में से कौन से मेथड वाले उसको फेच करना है, अपने एपीआई को फेच करना है पोस्ट वाले मेथड। ठीक है, और हमने एक और बता दी कि भाई उसके अंदर एक बॉडी के अंदर डेटा आएगा प्रोडक्ट आईडी के नाम से, जिसको आपने क्या करना है स्ट्रिंगीफाई में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, ये काम हमने यहाँ पर बता दिया कि भाई जो भी बॉडी के अंदर डेटा आएगा उसको हमने बता दिया प्रोडक्ट आईडी डेटा आएगा, प्रोडक्ट आईडी डेटा आएगा और आपने उसको क्या करना है आइटम के बराबर कर देना है और उसको जो है आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना है। ये वाला काम हम यहाँ पर हैंडल ऐड टू कार्ट में कर रहे हैं बस। अब यहाँ पर क्या पूरा सिनेरियो हुआ, जैसे ही यूजर आया उसने ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक किया, हमारा ये वाला फंक्शन कॉल हुआ। फंक्शन ने क्या रिक्वेस्ट की, फंक्शन ने रिक्वेस्ट की फेच करके लाओ डेटा, और मेथड क्या होना चाहिए, पोस्ट मेथड। सो पोस्ट मेथड में चलते हैं और पोस्ट मेथड में जाकर देखते हैं कि क्या काम होगा। पोस्ट मेथड में आ गए हम लोग। पोस्ट मेथड में सबसे पहले जो भी डेटा हमारे पास आया होगा वो आएगा रिक्वेस्ट के अंदर। अभी हमारे पास कोई डेटा रिक्वेस्ट के अंदर नहीं आ रहा क्योंकि डेटा यहाँ पे रिक्वेस्ट में कहाँ से आता है, गेट से, और अभी गेट को हमने कुछ भी नहीं किया है काम। ठीक है, नहीं सॉरी, गेट से डेटा आ रहा है हमारे पास। गेट से क्या डेटा आ रहा है, कि डेटा हमारे पास आ रहा है डेटाबेस से पूरा टेबल उठ कर आ रहा है। ठीक है, ये वाला काम हमारे पास यहाँ से हो रहा है। अच्छा, उसके बाद डेटा आया हमारे पास, जितनी भी वैल्यूज हमारे पास जो है ऊपर डेटाबेस के अंदर थी वहां से उठ कर आई और वो आकर जेसन में कन्वर्ट हो गई लाइन 27 के अंदर। फिर यहाँ पर क्या हुआ, लाइन 29 के अंदर एक आईडी जनरेट हुई जो कि हमने खुद करवाई हुई है ताकि हम यूजर आईडी सेट कर सकें। एक यूजर आईडी जनरेट हुई, एक मतलब कि टेक्स्ट जनरेट हुआ कुछ इस तरह का, एक जो है अनऑथराइज्ड टेक्स्ट बेसिकली कह लें कि जिसके अंदर टेक्स्ट जो है अल्फाबेट्स भी थे और न्यूमेरिक वैल्यूज भी थी। फिर हमारे पास क्या हुआ, हमने खुद एक अपना जो है वेरिएबल बनाया सेट कुकीज के नाम से और उसको बराबर कर दिया कुकीज के। ठीक है, कुकीज बेसिकली क्या है, कुकीज हमारे पास जो है नेक्स्ट हेडर से इंपोर्ट होता है और ये हमारे पास आता है
नेक्स्ट जेएस की तरफ से। ठीक है। देन हमने क्या किया, एक अपना खुद वेरिएबल बनाया ताकि हम उसके ऊपर कंडीशन लगा सकें। ठीक है। हमने क्या किया, हमने बोला कि भाई कुकीज से आप गेट करके ले आओ, कुकीज से आप गेट करके ले आओ यूजर आईडी और उसकी वैल्यू। ठीक है, मतलब यूजर आईडी की वैल्यू गेट करके ले आओ। फिर हमने उसके ऊपर कंडीशन लगाई कि भाई अगर हमारे पास जो है यूजर आईडी मौजूद हो तो आप क्या करो, आप आगे चले जाओ। अगर मौजूद नहीं हो, ये काम कौन कर रहा है, लॉजिकल नॉट। अगर मौजूद नहीं हो तो आप उसको सेट कर दो। कुकीज डॉट सेट की मदद से हमने उसको यहाँ पर कॉल कर दिया कि भाई अगर सेट नहीं हो तो आप सेट कर लो। और जो है फिर नेक्स्ट आगे काम हो रहा है, सेट हो गई, यूजर आईडी सेट हो गई। फिर हमारा काम हो रहा है आगे आकर डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस में क्या हो रहा है, यहाँ पर डीबी डॉट इंसर्ट जो है बेसिकली हमारे पास एक कमांड है। और हमारे पास हमने बता दिया कार्ड टेबल के अंदर, कार्ड टेबल से सारी वैल्यूज उठा के लेकर आनी है। मतलब कार्ड टेबल हमने ड्रिजल जो हमने बनाया हुआ है, और ड्रिजल से हमने बता दिया कि भाई ड्रिजल के अंदर ये सारी चीजें, उसकी वैल्यूज हमें यहाँ पर देनी है, क्योंकि इंसर्ट कर रहे हैं। तो इंसर्ट जब जब भी कुछ चीज होती है, जब उसके पास वैल्यूज होती है। सो प्रोडक्ट आईडी आपको कहाँ से लेकर आनी है, रैक डॉट प्रोडक्ट आईडी से। रैक डॉट प्रोडक्ट आईडी क्या है, बेसिकली जो रिक्वेस्ट डॉट जेसन के अंदर हमारे पास डेटा आ रहा है वो वाली। ठीक है। सो प्रोडक्ट आईडी यहाँ से हमारे पास आ जाएगी कि जो डेटा हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट जेसन से आ रहा है वो यहाँ पर हमारे पास आकर सेव होगा। क्वांटिटी हमने खुद हार्ड कोडेड में दी हुई है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 1 होती है, आप लोगों को भी 1 देनी है। फिर आएगा हमारे पास यूजर आईडी। यूजर आईडी जो है हमने यहाँ पर बता दिया कि कहाँ से गेट करनी है, जो डेटाबेस के अंदर स्टोर होगी। कुकीज डॉट गेट से आपने इसको करना है। देन यूजर आईडी वैल्यू एज अ स्ट्रिंग आपने उसको पास करा देना वहां पर। देन हमने जो है यहाँ पर आकर नेक्स्ट रिस्पॉन्स के अंदर जेसन कर लिया। अच्छा, एक काम हमें यहाँ पर और करना है, जो कोड देखते हुए हमें नजर आया, वो यहाँ पे डॉट रिटर्निंग लगाना है, ताकि ये जो डेटा है इसको अब हम अगर फ्रंट एंड में यूज करेंगे तो ये हमें रिटर्न होकर वहां पर भी मिले। ठीक है, डॉट रिटर्निंग हमें यहाँ पर लाजमी लगाना होता है। ओके। देन हमने जो है यहाँ पर क्या किया, एरर कैच कर लिया। अगर कोई एरर आता है तो हमारे पास एक मैसेज शो हो जाएगा, समथिंग वेंट रॉन्ग। ये पूरा का पूरा हमारा कोड चल रहा है कुछ इस तरह से। अब किसी को कोई क्वेश्चन है तो कर ले, अभी भी हमारे पास 3 मिनट्स है तो हम उसका क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। जी, अब समझ में आ गया। ये और वैसे अगर डेटा को रिमूव करना हो, जैसे फॉर डेटा को एग्जांपल रिमूव आपने ऐड करना टू हो तो कार्ट किया। आपने, जी जी मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। बहुत जो है जब डेटा को आपको रिमूव करना हो तो क्या करना है, जैसे आप टू डूज के अंदर रिमूव कर रहे थे वैसे आप लोगों को करना है। हमारे पास जैसे पोस्ट मेथड है, गेट मेथड है, इसी तरह डिलीट का मेथड होता है। और डिलीट के मेथड से जो है आप लोगों को वो काम करना होगा। ठीक है। सो वो तो बहुत इजी सा काम है, जैसे आप लोग टू डू ऐप के अंदर जाकर अपनी एंट्रीज को डिलीट कर रहे थे, तो वो वैसे ही जो है आप लोगों को वहां पर भी करना है। ठीक है, आपने देखा होगा जब आप अपने फ्रंट एंड से उसको डिलीट कर रहे थे एपीआई से, तो आपके डेटाबेस से भी वो डिलीट हो रहा होगा। ठीक है। सो ये सिंपल हमारे पास इस तरह से चलेगा। जी, बाकी किसी को क्वेश्चन? ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है। इसमें क्यों आया यार? कहाँ पर एरर आ रहा है? तेरे आवाज आ रही है आपको मेरी? अभी और कितनी क्लासेस है, ऐसा पूछ रही देखिए। मैंने आपको जी मैं समझ गया आपका क्वेश्चन, मैं आपका आंसर करता हूँ फराना फरत, 1 मिनट। ऐसा पूछ रही कितनी क्लासेस हैं अभी। हम हमारे पास 10 बजे तक का टाइम है, आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया था कि 8 से 10 बजे तक का हमारे पास टाइम है। सो 10 बजे जो है मैं आप लोगों को 10 बजे इंशाल्लाह फारिग हो जाएंगे आप लोग। ठीक है, मतलब 10 बजे क्लासेस हमारी एंड हो जाएंगी। ओके। अच्छा, फराना फरत जो है बेसिकली उनके पास एक एरर आ रहा था। मुझे पहले पहले बताएं कि आप लोगों में से किस किस ने इम्प्लीमेंट कर लिया है इस कोड को। बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ बताएं, कोई मसला नहीं है अगर किसी ने नहीं किया अभी तक, अभी तक नहीं किया। ठीक है। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप आज की क्लास के बाद, मतलब कि आज रात तक इस पूरे कोड को इम्प्लीमेंट कर लें। तब करूंगी, नहीं पूरा होने का वेट नहीं करें ना, साथ साथ करें, ताकि आप लोगों के साथ साथ एरर खत्म हो जाए, साथ साथ क्लियर रहें। अब जब भी तो आपको काफी इशू हो रहा है, स्टार्ट तक क्या है कोड ये नहीं किया। अच्छा, स्ट्राइपी तक किया है कोड, ये नहीं किया, ओके। कोई बात नहीं, आप जो है आज इसकी प्रैक्टिस कर लिए मारिया, ताकि एक साथ समझ आ जाए। नहीं एक साथ फिर ना मसला हो जाता है, तो चलें कोई बात नहीं, अभी नहीं किया तो आज वैसे ही क्लियर हो खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। तो आज वाली क्लास के बाद आप लोग लाजमी इसको कर लीजिएगा। ठीक है। और हमारे पास अब्दुल्ला और दयान भी हैं, सो अब्दुल्ला और दयान आप लोग भी जो है इस कोड को इम्प्लीमेंट करके इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। सर प्रोजेक्ट कब तक देना है, प्रोजेक्ट कब तक देना है वो सब हम डिस्कस करेंगे ना, अभी क्लास में डिस्कस करते हैं सारी चीजें। ठीक है। मतलब जो लास्ट हमारा सेशन होगा डिस्कशन सेशन, उसमें डिस्कस करेंगे। ओके। सो क्लास खत्म होने में 1 मिनट से कम का टाइम रहता है। मैं जो है आप लोगों को एग्जैक्ट 10 मिनट बाद
लिंक सेंड करूंगा, 10 मिनट का बेसिकली ब्रेक है यहाँ पर, नमाज का ब्रेक ले लें, नमाज पढ़ने देन जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और उसके अंदर हम फ्रंट एंड बनाएंगे इसका। हमारा बैक एंड का पूरा काम कंप्लीट हो गया है, एपीआई सही कॉल हो रही है, डेटाबेस में सही वैल्यूज आ रही हैं, अब हम इसका फ्रंट एंड बनाएंगे। ठीक है, तो 10 मिनट बाद मैं एग्जैक्ट लिंक शेयर करूंगा, आप लोग नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा। ठीक है, मिस मारिया नेक्स्ट क्लास में आपका क्वेश्चन ले लेंगे। ओके, इस क्लास को मैं एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट जैसे लिंक आए फौरन आप सबने 5 स्टूडेंट्स आप जितने भी हैं सबने ऐड हो जाना है फौरन से।